स्टार्ट करते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म के सारे क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको अर्थ्स मैग्नेटिज्म की डिटेल्स कराई थी, आज इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अर्थ्स मैग्नेटिज्म में मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। पहला बताया था 3 चीजें होती है जो हम यूज करते हैं धरती के चुंबकीय क्षेत्र में। एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप होता है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। डेक्लिनेशन एट अ प्लेस, डेक्लिनेशन का मतलब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आपको दिया है 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल दिया हुआ है। ध्यान दोगे, ये हो गया आपके पास ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये है ज्योग्राफिक साउथ, इधर हो गया ज्योग्राफिक ईस्ट, इधर हो गया ज्योग्राफिक वेस्ट। मैग्नेटिक आपको क्या दिया हुआ है 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई 15 डिग्रीज। यहां पे हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ, इधर हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ। ये बात समझ में आती है। आगे आपको क्या बोला, इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड सो दैट इट रीचेस द प्लेस ड्यू ईस्ट। ईस्ट की तरफ पहुंचना है तो शिप को रिजल्टेंट कहां पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है। शिप का जो ऑन बोर्ड वो होगा मैग्नेट, वो कहां पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की तरफ। तो यानी कितने एंगल पे उसको स्टीयर करना पड़ेगा, 15 प्लस 90 105 डिग्रीज। ठीक है, तो आप बोलोगे शिप मस्ट बी स्टीयर्ड at an angle (15 plus 90) that is 105 degree with magnetic axis towards east. Oh, 105 टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ शिप इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्रीज साउथ ऑफ वेस्ट। पहले नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लेते हैं। दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिक साउथ, geographic east, geographic west. A ship is to reach a place 10 degrees south of west. Ship को यहां पहुंचना है 10 degrees south of west. In which direction should it be steered if the declination at a place is 18 degrees west of north? 18 degrees west of north. 18 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जो शिप का मैग्नेट होगा उससे आपको कितने एंगल चाहिए होगा, इतना पूरा। ये एंगल कितना होगा, 90 में 18 कम और 10 जोड़ दोगे तो आप बोलोगे शिप मस्ट बी स्टीयर्ड at an angle 90 minus 18 plus 10, that is 82 degrees। 82 डिग्रीज एंगल आया ये। 90 में 18 कम किया, ये वाला एंगल हुआ, उसमें 10 जोड़ दिया, टोटल कितना हुआ 82 डिग्रीज। 82 डिग्रीज विद मैग्नेटिक एक्सिस towards
वेस्ट, मैग्नेटिक एक्सिस के साथ वेस्ट की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई, दोनों इजी। आ जाते हैं नेक्स्ट, थर्ड, if the magnetic meridian at a certain place, in the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss and the dip angle is 60, what is a magnetic field? अब ये बड़े फुद्दू टाइप के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस। आपको क्या बोला? मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ सर्टेन प्लेस, if it in the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss. Horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss. And angle of dip at a place is 60 degree. Angle of dip इस जगह पे कितना दिया हुआ है? 60 degree. What is the magnetic field of the Earth at this location? BH कितना होता है? ये होता है B cos delta. तो आपको B निकालना है, कितना हुआ? BH अपॉन cos डेल्टा। BH कितना हुआ? 0.26 गॉस डिवाइडेड बाय cos 60। cos 60 कितना होता है? हाफ। आंसर आ गया 0.52 गॉस। इजी हलवा क्वेश्चन। आ जाते हैं फोर्थ पे। A compass needle whose magnetic moment is 60 ampere meter square pointing geographical north at a certain place. ये geographic north है, ये geographic south है। एक compass needle को geographic north की तरफ point कर रही है। इसका magnetic moment आपको दिया है 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, geographical north at a certain place where the horizontal component of Earth's magnetic field is 40 microweber per meter square. Horizontal component of Earth's magnetic field कहां होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में। Horizontal component of Earth's magnetic field कहां होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, BH। यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना हुआ? डेक्लिनेशन के इक्वल। यस और नो? दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन के इक्वल। ओके, और BH की वैल्यू दी हुई है, BH दिया है 40 माइक्रो टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला एक ही बात है। सो 40 माइक्रो टेस्ला एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। टॉर्क आपको दिया है 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द डेक्लिनेशन? आपको थीटा निकालना है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला होगा mb sin थीटा। इसमें थीटा क्या होगा? डेक्लिनेशन। तो हमें सीधा सीधा डेक्लिनेशन निकालना है, वैल्यू डालिए। 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हो गया 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। m की वैल्यू 60, b की वैल्यू 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू साइन थीटा। 10 टू पावर माइनस 4 माइनस 6, 2 0 के साथ खत्म, माइनस 4 12, 6 चौक 24, साइन थीटा आ गया हाफ। थीटा कितना हुआ? 30 डिग्री। तो एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। गॉट इट? इजी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, पर ये फुद्दू हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस। क्या बोला फिफ्थ में? एट अ प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 1/√3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। BH आपको 1/√3 टाइम्स BV दिया हुआ है। And the total intensity of magnetic field is 0.4 Gauss. B की वैल्यू दी है 0.4 Gauss. Find angle of dip vertical component. फर्स्ट पार्ट पे आओ। BH और BV आपको दोनों पता है। BV by BH क्या होता है? tan डेल्टा। BV by BH, BH आपको दिया है 1/√3 BV।
तो BV बाई BH ये सॉल्व करके आया √3, tan डेल्टा इक्वल टू √3, डेल्टा कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप कितना हुआ 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है, BV बाई BH tan होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप आया 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड निकालो। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आपको B पता है, आपको डेल्टा पता है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया B साइन डेल्टा। B की वैल्यू कितनी है 0.4 गॉस, साइन डेल्टा माने साइन 60 √3/2, यह आ गया 0.2 इंटू √3, सो 0.2 इंटू 1.73, सो यह आ गया 3.46, 0.346 टेस्ला। ठीक है, समझ में आ गया, टेस्ला था गॉस था, गॉस। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में क्या बोला, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस आर 0.22 गॉस एंड 0.38 गॉस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 0.22 गॉस, वर्टिकल कंपोनेंट है 0.38 गॉस रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंगल ऑफ डिप कैसे निकालेंगे, BV बाई BH tan डेल्टा, दैट इज BV बाई BH, यह आ गया 0.38 बाई 0.22, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 19/11, tan डेल्टा हुआ 19/11, एंगल ऑफ डिप हो गया tan इनवर्स 19/11। यहीं छोड़ दो, टेबल्स अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो यहीं छोड़ दो। इसके बाद आपको क्या बोला, एंड द रिजल्टेंट। अब tan पता लग गया, उससे साइन या कॉस निकाल के बैक सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टेबल है नहीं, क्या करो, रिजल्टेंट निकालने के लिए दूसरा तरीका, √of V² प्लस BH स्क्वायर, सो √of 0.38 स्क्वायर प्लस 0.22 स्क्वायर, कैलकुलेट कीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सबको यहां तक बात, सबको क्लियर है यहां तक। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, BH आपको दिया हुआ है 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब BH कितना होगा, पहले BV निकाल देते हैं, tan डेल्टा इज BV बाई BH, सो BV is BH tan delta. BH is 0.4 into 10⁻⁻4, tan delta माने tan 60 √3, 0.4 into 1.73 into 10⁻⁻4, so 4 × 12, 7 × 28 29, 6, 0.692 into 10⁻⁻4 टेस्ला। ये हो गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए BH पता है, डेल्टा पता है, BH इज B cos डेल्टा, तो B हो गया BH अपॉन cos डेल्टा। BH इज 0.4 इंटू 10⁻⁻4 एंड cos 60 वो होता है हाफ, तो ये आ गया 0.8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर,
समझ में आ गए? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे। ये वाला हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट 3 जो क्वेश्चंस है वो एक जैसे हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने कराया था आपको, एक बार दोबारा देखो। इफ Δ1 and Δ2 be the angles of dip observed in two vertical planes at right angles to each other and delta is the true angle of dip, true angle of dip कहां मेजर होता है? ट्रू एंगल ऑफ डिप मेजर होता है कहां पे? मैग्नेटिक मेरिडियन में। सो मैंने इस प्लेन को, ये अंदर की तरफ जाती हुई प्लेन है, मैंने इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन मान लिया, इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन मान लिया। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन में आपने जो मेजर किया वो मेजर किया डेल्टा। मैग्नेटिक मेरिडियन में जो आपने मेजर किया वो है डेल्टा। तो टैन डेल्टा कितना हुआ? BV/BH। अब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में आपने मेजर किए Δ1 Δ2, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। सो एक प्लेन मैंने मान ली इसके साथ एंगल पे और दूसरी उसके साथ परपेंडिकुलर। ये दो प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कंसिडर कर ली, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन कंसिडर कर ली। ये है प्लेन 1 और ये है प्लेन 2। तीनों प्लेन्स में चाहे मेरिडियन हो, चाहे प्लेन 1 हो, चाहे प्लेन 2 हो, तीनों प्लेन्स में वर्टिकल कंपोनेंट का इफेक्ट क्या रहेगा? सेम। ये है आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में वर्टिकल कंपोनेंट इधर, हॉरिजॉन्टल इधर। इस प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट इधर, वर्टिकल कंपोनेंट तो पहले भी इतना था, अभी भी उतना ही है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले इधर है। इस प्लेन में जब करूंगा तो उसका कंपोनेंट आ जाएगा, और इससे परपेंडिकुलर प्लेन में करूंगा तो दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। सो मैग्नेटिक मेरिडियन में तो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा BH। मैग्नेटिक मेरिडियन में पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा BH। प्लेन 1 में थीटा एंगल पे है तो ये हो गया BH cos थीटा, और प्लेन 2 में हो गया BH sin थीटा। सो इन प्लेन 1 horizontal component of magnetic field will have component BH cos theta and vertical component completely acts। तो इधर tan डेल्टा 1 कितना हो जाएगा? BV/BH cos थीटा। BV/BH कितना हो गया? tan डेल्टा। तो ये हुआ tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। ये हुआ tan डेल्टा 1। सो आपके पास cos थीटा यहां से कितना आया? tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा 1। नंबर 2 ऊपर नंबर 1। अब आ जाओ दूसरे कंपोनेंट पे। इन प्लेन 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will have a magnitude equal to BH sin delta and vertical components completely acts। तो आपके पास जो अब tan डेल्टा 2 होगा, ये हो जाएगा BV/BH sin थीटा। सो tan डेल्टा अपॉन sin थीटा, यहां से निकालेंगे sin थीटा, वो आया tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा 2। नंबर 3 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो 1 and 2 सेकेंड एंड थर्ड को।
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, आपके पास आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर डेल्टा अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा 1। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 1, tan स्क्वायर डेल्टा कॉमन निकाल के नीचे ले जाओ, 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा इज 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा 2। तो आपके पास आ गया cot स्क्वायर डेल्टा इज cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2। क्लियर सबको? याद आ गया ये सारा? ये किया था लास्ट क्लास में। मैंने बोला था इसको आप एज अ फॉर्मूला भी याद रखो, ये डायरेक्ट एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हो। जैसा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली इसको एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हो। कैसे? आपको बोला अ डिप सर्कल शोज एज एपरेंट डिप ऑफ 60 डिग्री एट अ प्लेस वेयर ट्रू डिप इज 45। ये आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन में ट्रू डिप 45 डिग्री दिया हुआ है। एक जगह है जहां पे वो 60 डिग्री शो कर रहा है, मान लिया वो जगह यहां पे है, इस प्लेन में है। प्लेन 1 में डेल्टा 1 आपको दे दिया 60 डिग्री। इफ द डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, अब डिप सर्कल को रोटेट किया हमने 90 डिग्री पे, तो प्लेन 2 पे पहुंच गए। कितने एंगल रोटेट किया? 90 डिग्री पे। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड है, तो ये प्लेन्स हैं, तो यहां पे डिप कितना होगा? डेल्टा 2। आपको डेल्टा 2 निकालना है। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का। तो आपके पास आंसर क्या हुआ? cot स्क्वायर डेल्टा इज cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2। cot स्क्वायर डेल्टा मतलब cot स्क्वायर 45, cot स्क्वायर 45 इज cot स्क्वायर 60 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2। cot 45 1, cot 60 1/√3, स्क्वायर करूंगा तो 1/3 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2। तो cot स्क्वायर डेल्टा 2 आ गया 2/3। तो cot डेल्टा 2 कितना हुआ? √2/3। इससे डेल्टा 2 निकल आएगा। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसके आंसर नंबर 10, ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एट अ प्लेस इज 45। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस पे डेल्टा की वैल्यू 45, मतलब tan डेल्टा आपके पास है। द प्लेन ऑफ अ डिप सर्कल इज टर्न्ड थ्रू 60 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन। 60 डिग्री पे आपने टर्न कर दिया, यहां पे डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा पता है, डेल्टा 1 निकालना है। यही मतलब हुआ। अब देखो कंपोनेंट्स की बात करो, आपके पास tan डेल्टा कितना होता है? BV/BH। डेल्टा इधर है, जब इधर करूंगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का BH cos एक्ट करेगा, तो यहां पे tan डेल्टा 1 कितना हो गया? BV/BH cos 60, मतलब tan डेल्टा बाय cos 60। मानते हो? डेल्टा कितना है? 45, वैल्यू डालो, tan 45 बाय cos 60। tan 45 कितना होता है? 1 अपॉन cos 60। cos 60 कितना होता है? हाफ। आंसर आ गया 2, डेल्टा 1 आ गया tan इनवर्स 2। ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। जिसने जो लिखना है, कोई डाउट हो तो मार्क कर लेना, अगली क्लास में पूछ लेना। ठीक है।